शिव गुरु का चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता गौरा पार्वती को प्रणाम करती हूँ। जिस धरती पर शिव की चर्चा हो रही है, मैं उस धरती माता को प्रणाम करती हूँ। सब गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर एक शिव की चर्चा सुनाने जा रही हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। हर हर महादेव। एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी और एक ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण का तो काम ही है दीदी कि भीख मांग के पूजा पाठ करके किसी से पूजा किया, किसी के घर में किसी का कुछ कर दिया, कोई कर्म कर दिया, तो उन्हीं से उनका जीवन चलता था, ब्राह्मण और ब्राह्मणी का। ब्राह्मण और जो ब्राह्मणी थे उनका कोई संतान नहीं था, खाली दोनों अपने दोनों जीव ही थे। तो ब्राह्मण जो है पूजा पाठ करके कहीं किसी से मांग चंग के लाते और ब्राह्मणी उसी में से दोनों जीव खाते और जो भी कुछ बचता उससे बचाती भी, आगे दिन के लिए रखती थी। तो एक बार की बात है कि उस गांव में एक गुरु महाराज आए, एक गुरु जी आए। अब उन्होंने कहने लगे, गुरु जी कहते हैं पूरा गांव वाले से कि जो जो गुरु का मंत्र नहीं लिए हैं सब कोई गुरु का मंत्र ले लीजिए। इस जन्म में तो किसी तरह से हम लोग पार लग जाएंगे, लेकिन जब वो अगला ही होगा, हम लोग मरेंगे, ऊपर जाएंगे, तो जब तक गुरु का मंत्र नहीं लेंगे तो भव सागर पार कैसे करेंगे। ऐसे करके गुरु जी समझाए। अब पूरा गांव में हल्ला हो गया कि एक गुरु आए हैं, वो सबको बोल रहे हैं कि गुरु मंत्र ले लीजिए, गुरु मंत्र ले लीजिए। तो ये बात ब्राह्मणी ने सुनी। तो ब्राह्मणी दौड़ी दौड़ी गई कि हम भी सुने गुरुजी क्या क्या कहते हैं। तो ब्राह्मणी जाके पूछी कि हे गुरुजी, हे पंडित जी, हम भी गुरु मंत्र लेना चाहते हैं। मेरा तो ऐसे भी कोई संतान है ही नहीं, हम लोग दोनों खाली पति पत्नी हैं, तो गुरु मंत्र लेने में क्या क्या लगता है। तो जो गुरुजी आए थे, महादेव जो गुरु बनकर आए थे, उन्होंने कहे कि देखिए गुरु मंत्र लेने में कुछ नहीं लगता है, बस अगर आपका इच्छा हो तो गुरुजी को आप कपड़ा दे सकते हैं, धोती दे सकते हैं, गमछा दे सकते हैं, कुर्ता दे सकते हैं, अगर इच्छा हुए तो। और इच्छा अगर आपका है तो दान दक्षिणा भी कर सकते हैं। अगर इच्छा है कि हम सोना दान करेंगे तो सोना भी दान कर सकते हैं। जो भी दान करिएगा वो आपको ऊपर जाकर सब कुछ मिलेगा। तो ब्राह्मणी जो है सोची कि ठीक है, कल हम अपने पति से भी बात करेंगे गुरुजी, और दोनों पति पत्नी हम लोग गुरु मंत्र ले लेंगे, गुरुमुख हो जाएंगे। तो गुरुजी जो महादेव जो आए थे गुरु बनकर, वो बोले ठीक है, कल बात करिएगा, उसके बाद में हम आकर आप लोगों को गुरु मंत्र दे देंगे। अब ये ब्राह्मणी अपने घर गई और ब्राह्मण जब आए गांव से पूजा उजा करा के, मंदिर से गांव से घूम के आए, तो ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि सुनिए, गांव में एक बहुत बड़ा महात्मा जी आए हैं, उन्होंने पूरा गांव वाले से बोल रहे हैं कि सब कोई गुरु मंत्र ले लीजिए, गुरु दीक्षा ले लीजिए। जब तक गुरु दीक्षा नहीं लीजिएगा तो भव सागर कैसे पार करिएगा। इस जन्म में तो किसी तरह से हम लोग का चल ही रहा है, लेकिन ऊपर जाकर बहुत परेशानी होगा, इसीलिए हम लोग भी सोचते हैं कि गुरु मंत्र ले लेंगे। अब पंडित जी तो थोड़ा जिद्दी टाइप के थे। पंडित जी कहने लगे अपने पंडिताइन से कि नहीं, हमको गुरु मंत्र नहीं लेना है, गुरु मंत्र लेंगे तो उसमें दान ध्यान करने पड़ेगा, बिना दान का गुरु मंत्र लेना नहीं चाहिए। तो हम दान ध्यान नहीं करेंगे, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से दान करेंगे। ब्राह्मणी कहने लगे कि आप चिंता मत करिए दान ध्यान का, वो सब व्यवस्था हम कर लेंगे, आप और हम दोनों मिलकर गुरु मंत्र ले लेंगे।
तो ब्राह्मण तो समझ ही नहीं रहा था कि गुरु मंत्र क्या करेंगे लेकर। हम तो इतना विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, सबके घर घर जाकर पूजा कराते हैं, तो हमें गुरु मंत्र लेने की क्या आवश्यकता है, हम नहीं लेंगे। लेकिन ब्राह्मणी बहुत समझाने लगी कि ले लीजिए गुरु मंत्र, चलिए कल हम लोग दोनों जीव मिलकर गुरु जी से गुरु मंत्र ले लेंगे। ब्राह्मण बहुत मुश्किल से राजी हुआ, अनमन से। उनका लेने का मन तो था ही नहीं, लेकिन अनमन से वो राजी हुआ। अब कल सुबह सुबह जाके ब्राह्मणी जो थी महात्मा से गांव में बोल के आई कि महात्मा जी हमारा घर आइएगा, हम लोग दोनों पति पत्नी गुरु मंत्र लेंगे, गुरुमुख हुएंगे। तो महात्मा जी बोले ठीक है, आप लोग नहा धोआ के तैयार होइए, हम आते हैं तो दोनों को पति पत्नी को गुरु मंत्र दे देंगे। अब जो है ब्राह्मणी घर आई, घर में नहाई धोआई, साज सवर के जो है ब्राह्मण कभी मना पैसा जुगा जुगा के बहुत कठिनाई से अपनी पत्नी को एक सोना का नाक का खरीद के दिया था, छोटा जैसा। अब ब्राह्मणी सोची कि दान ध्यान करने का तो मेरा पास कुछ है ही नहीं, और गांव में सब कोई बोल रही है कि जब तक सोना दान नहीं करिएगा तो गुरु मंत्र अच्छा नहीं है, सोना देने से गुरु मंत्र का लाभ मिलता है। तो ब्राह्मणी सोची कि ठीक है, थोड़ा सा चावल में नाक वाला ठो घुसा देंगे ताकि ब्राह्मण को पता नहीं चले, और जो है महात्मा को दान कर देंगे। अब ब्राह्मणी चावल आलू दाल निकाल के रखी है सीधा देने के लिए महात्मा जी को। उसी में वो सोना जो था नाक का घुसा के रख दी, चावल में छिपा के। अब महात्मा जी आए, दोनों पति पत्नी को गुरु का मंत्र दिए, ब्राह्मण को भी दिए और ब्राह्मणी को भी दिए। उसके बाद में जो है ब्राह्मणी ने जो सीधा बाहर करके रखी थी महात्मा को देने के लिए, वो गुरु जी को पैर में प्रणाम करके और दाल चावल और आलू जो था गुरु जी का झोला में भर दी और बोली कि ठीक है गुरु जी। तब तो महात्मा बोले ठीक है, लेकिन महात्मा जी तो महादेव थे साक्षात, वो तो सब जानते हैं कि ब्राह्मणी ने सोना भी दान किया है। महादेव तो समझ गए, लेकिन ब्राह्मण के डर से ब्राह्मणी कुछ बोल नहीं रही है। और ब्रह्म जो महात्मा जी थे, महादेव जो महात्मा बने हुए थे, वो अपना सीधा लिए और चल दिए। अब जो है कुछ दिन के बाद में ब्राह्मण का जो है मृत्यु हो गया, 2 महीना 4 महीना के बाद में ब्राह्मण का मृत्यु हो गया। अब ब्राह्मणी बेचारी बहुत रोने लगी, बहुत रोती, बहुत अकेली हो गई, बहुत रोई गाई। लेकिन गांव समाज का सब आदमी से जाके बोली कि मेरे पंडित जी का मृत्यु हो गया है। सब कोई साथ दिया गांव का, और ले जाके उनका मुख अग्नि किया, गंगा लाभ कराया, गंगा लाभ हो गया। अब जैसे तैसे करके सब गांव समाज मिल के मदद किया, तो ब्राह्मण का क्रियाकर्म भी हो गया। अब क्रियाकर्म होने के बाद ब्राह्मणी बहुत निराश रहने लगी, बहुत निराश रहती, रोती गाती। गांव समाज सब मिल के बोला कि भाई ब्राह्मण तो अब रहे नहीं और ब्राह्मणी को बहुत तकलीफ़ है, तो हम लोग सब मिल के सहायता करेंगे ताकि इनको कोई खाने पीने का दिक्कत नहीं हो। तो सब गांव समाज मिल के ब्राह्मणी को जो भी जिसका संभव था मदद करता, ताकि ब्राह्मणी को दिक्कत नहीं हो। ब्राह्मणी उन्हीं से अपना जीवन यापन करती थी। ऐसे करते करते जब 6 महीना साल भर हो गया, 1 साल का करीब, तो ब्राह्मणी का भी स्वर्गवास हो गया। अब ब्राह्मणी का भी स्वर्गवास हो गया तो गांव समाज को पता चला कि ब्राह्मणी अब नहीं रही, तो पूरा गांव वाले ने मिल के इनका भी गंगा लाभ कराया, और जो है क्रियाकर्म गांव वाले ने ही कर दिया कि चलो ये तो धर्म का काम है, एक ब्राह्मणी है, अगर नहीं करेंगे तो बेचारी का आत्मा भटकते रहेगा। तो गांव वाला ने मिल के इनका सब उद्धार कर दिया। अब जब ब्राह्मणी गई तो देखती है कि जब ब्राह्मणी यहाँ से गई तो देख रही है कि वहाँ चारों तरफ
ब्राह्मण जो है बैतरणी नदी के किनारे किनारे भटक रहे हैं। और जैसे ब्राह्मणी गई है बैतरणी नदी के पास कि गुरुजी जो महादेव थे वो आए अपना बसहा लेकर, और ब्राह्मणी को बोले कि बसहा के ऊपर में बैठ जाइए। अब ब्राह्मणी बोलती है कि हे गुरुदेव, हम कैसे बसहा के ऊपर में बैठ के पार होंगे। तो ये जो है देखिए, मेरा पति हमसे तो 6 महीना आगे इनका मृत्यु हुआ है और ये अभी तक पार नहीं लगे हैं, ये इधर उधर घूम रहे हैं और हम कैसे चल जाएं। तो जो महादेव गुरु बनकर थे वो कहने लगे कि कोई बात नहीं, आप तो बैठ जाइए, उसके बाद में बसहा का जो है पूँछ पकड़ के आपका पति पार हो जाएगा। तो जो ब्राह्मणी थी वो अपने पति से कहने लगी कि आइए, ये जो है बसहा इनका पूँछ पकड़ लीजिए और जो है पार लग जाएंगे हम लोग दोनों पति पत्नी। पार होने से मतलब है चाहे चढ़ के पार होइए चाहे पूँछ पकड़ के पार होइए। तो चलिए आइए। अब ब्राह्मण जो हैं आए पूँछ पकड़ के और चलने लगे। अब ब्राह्मणी जो है बसहा पे बैठी है, नंदी उनको पार लगा रहे थे। जैसे बीच नदी में गए कि ब्राह्मण को याद आ गया कि ब्राह्मणी, तुम्हारा क्या बात है कि तुम बसहा के ऊपर, बैल के ऊपर बैठ कर पार हो रही हो नंदी के ऊपर, और हमको जो है पूँछ पकड़वा के पार करवा रही हो। कुछ तो बात है, क्या बात है हमको बताओ, नहीं तो हम पार नहीं लगाएंगे। तब ब्राह्मणी सोचने लगी कि अगर नहीं बताएंगे तो भी पार नहीं लगेगा, बीचे रास्ता में पूँछ पकड़ छोड़ देगा, और बता देंगे शायद तो भी गुस्सा से पूँछ पकड़ छोड़ देगा नंदी का, पार नहीं लगेगा। तो इससे अच्छा है कि बता ही देते हैं। तो ब्राह्मणी बोली कि देखिए, आप गुस्साइए नहीं और नंदी का पूँछ नहीं छोड़िएगा, इसका जो है पूँछ पकड़ कर रखिएगा, तब हम बताएंगे। ब्राह्मण कहने लगे कि हाँ बताओ, कैसे करके तुम ऊपर बैठ के पार हो रही हो, इसका क्या कारण है। तब जो है ब्राह्मणी कहने लगी कि आप जो पैसा जोड़ जोड़ के मेरे लिए एक नाक का लाए थे, तो हम जब गुरु दीक्षा ले रहे थे दोनों पति पत्नी, तो आपका डर से चावल में जो है वो सोना नुका के हम दान कर दिए थे गुरुजी को। उसी का पुण्य से हम जो है नंदी के ऊपर बैठकर पार हो रहे हैं, और आप जो है यहीं चारों साइड में भटक रहे हैं, आपका आत्मा। तो आप मेरे पति हैं, इसीलिए हम सोचे कि आपको भी पार लगाएंगे। हम गुरुजी से निवेदन किए तो गुरुजी कहने लगे कि उसका तो कर्म वैसा ही है, कभी दान पुण्य किया ही नहीं है, सबसे दान लिया है, कभी किसी को कुछ नहीं दिया है। लेकिन हम जब बहुत अनुग्रह किए तब गुरुजी मान गए और बोले कि अपना पति से बोलो कि नंदी का पूँछ पकड़कर बैतरणी पार हो जावे। तो इसीलिए आप नंदी का पूँछ पकड़ के हैं। अब इतना जैसे सुना ब्राह्मण कि हम कितना मेहनत से पैसा बचा बचा कर तुम्हारे लिए नाक का खरीदे थे और तुम उस सोना को दान कर दी। अब ब्राह्मण को बहुत गुस्सा हो गया। अब उसका इतना गुस्सा हुआ कि वो नंदी का पूँछ ही छोड़ दिया और बीच बैतरणी में रह गया। और जो ब्राह्मणी थी वो नंदी बाबा उसको बैतरणी पार कर दिए। हर हर महादेव। देखिए, आदमी को मरने के बाद भी शांति नहीं है। जिंदा में तो सोना चांदी घर द्वार पैसा रुपया करवे करती है, लेकिन देखिए उस ब्राह्मण को जब मर कर भी चल गया है तो भी उसका लालच नहीं गया है, वहाँ पर भी वो सोना सोना करता है। इसी वजह से वो बैतरणी नदी में ही रह गया अपना पाप भोगने के लिए, और ब्राह्मणी जो थी वो बैतरणी पार हो गई। हर हर महादेव। जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का ऊपर दया किए, उसी तरह सब गुरु भाई बहन के ऊपर में दया कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये चर्चा अच्छा लगा हो
तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव।